अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 60। मैंने ख्वाजा साहब के कंधे पर जा हाथ रखा। उन्होंने घूम कर देखा। मैंने उन्हें इशारे से कहा कि मेरे साथ आएं। ख्वाजा साहब दानिशमंद इंसान थे। मुझे कनातों की ओट में ले गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या कर आया हूँ। उन्हें ये भी बताया कि मेरे एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने मुझे 1 घंटे की मोहलत दी थी, मैं शहनाज को लाकर उसके हवाले करूं। ख्वाजा साहब ने चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहे। ख्वाजा साहब, मैंने कहा, यह ना कहना कि सिकंदर तूने जो किया बहुत बुरा किया। आप नहीं जानते मेरे इंस्पेक्टर ने जो मुझे बहुत चाहता था कैसी कैसी नाकाबिले बर्दाश्त बातें कही थी। तुमने जो किया अच्छा किया। ख्वाजा साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब यहाँ तुम्हारा रहना रुकना ठीक नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? मैं बताता हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ जहाँ कुछ अरसा पहले भेजना चाहता था। तुम सीधे हमीदुल्लाह के खान के पास पहुँचो, मैं वो तुम्हें जगह समझा देता हूँ। कमोबेश 30 मील दूर है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सुबह से पहले पहले तुम मंजिल पर पहुँच जाओगे। चांद आधी रात के बाद ऊपर आता है। तुम्हें रास्ते में दिन जैसी रोशनी मिल जाएगी क्योंकि चांद पूरा है। ख्वाजा साहब ने मुझे रास्ता समझाना शुरू कर दिया। मोटी मोटी निशानियाँ बताईं, गाँव का नाम बताया और ये भी कि उस गाँव में पूरे 20 घर भी नहीं। अगर हमीदुल्लाह खान वहां ना मिला तो मिल जाएगा। ख्वाजा साहब ने कहा, वही होगा। ना हुआ तो उसके गांव के किसी आदमी से कह देना कि तुम हमीदुल्लाह खान के मेहमान हो। अपना नाम भी बता देना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन सिकंदर, ये सोच लो कि वो तुम्हारे आर्जी पनाह नहीं होगी। तुम अब हमेशा हमीदुल्लाह के साथ रहोगे। शायद मैं भी किसी वक्त तुम्हारे पास आऊं। जल्दी निकलो, घोड़ा घर में तैयार है। और शहनाज, क्या ये पूछने की बात है? ख्वाजा साहब ने कहा, शहनाज को अपने आगे या पीछे घोड़े पर बिठाओ और निकलो। हाँ, ये सोच लो कि बड़े गेट में से तुम कैसे निकलोगे। मेरा ख्याल है डीएसपी के कत्ल का अभी किसी को पता नहीं चला। मैंने कहा, मैं शहनाज को घोड़े पर बिठाऊंगा, खुद आगे आगे चलूंगा और गेट से आराम आराम से निकलूंगा। वहां सब मुझे जानते हैं। मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि घोड़े पर कौन है और उसे कहां ले जा रहे हो। ये तुम्हारे सोचने की बात है। ख्वाजा साहब ने कहा, जब हमीदुल्लाह के पास पहुंच जाओगे तो वो सोचेगा कि तुम क्या करोगे। यहां से निकलो। जो ही पता चला कि डीएसपी की लाश फलां जगह पड़ी है तो यहां क़यामत का समा बंध जाएगा। सोचने का और मजीद कोई बात करने का वक्त नहीं था। मुझे फौरन निकल जाना चाहिए था। मुश्किल ये थी कि शहनाज को भी साथ ले जाना था। मेरी ज़हनी हालत बिगड़ी तो नहीं थी, बदल सी गई थी। कभी मैं दलेर हो जाता और कभी दिल पर बोझ सा आ पड़ता और चंद लम्हों के लिए यूं भी महसूस होता जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। खौफ ने भी दिल को दबोचा कि मैं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन खौफ को मैंने ये सोचकर झटक डाला कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। ना बीवी थी जिसके बेवा होने का अफसोस होता, ना बच्चे थे जिनके यतीम होने का रंज होता। मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। मैं ख्वाजा साहब को खुदा हाफिज कहकर वहां से लौट आया। मैं बहुत तेज नहीं चल रहा था कि किसी को शक ना हो। वहां घूमने फिरने से कोई मुझ पर शक नहीं कर सकता था। मैं वहां ड्यूटी पर था। मैं ख्वाजा साहब के घर में दाखिल हो गया। शहनाज को बाहर निकाला। घोड़ा सेहन में बंधा हुआ था, उस पर ज़ैन कसी हुई थी। घोड़ा इसलिए तैयार नहीं रखा गया था कि मैं एक अंग्रेज डीएसपी को कत्ल करके भागूंगा। ख्वाजा साहब ने महसूस कर लिया था कि मुझे शहनाज के साथ लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब उन्होंने मुझे हमीदुल्लाह खान के ठिकाने का रास्ता दिखाया तो मुझे ख्याल आया कि ख्वाजा साहब ने मुझे हमीदुल्लाह खान तक पहुंचने का इरादा पहले ही कर लिया था और इस मकसद के लिए उन्होंने घोड़ा मंगवा लिया और तैयार कर लिया था। मैं हमीदुल्लाह
खान के पास ही जाना चाहता तो भी मुझे जाना था, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना ही नहीं था। शहनाज, मैंने कहा, बहुत जल्दी हम यहाँ से जा रहे हैं हमीदुल्लाह खान के पास। कहाँ है वो? शहनाज, मैंने कहा, रास्ते में बता दूंगा, फौरन बाहर निकलो। मैं घोड़े को बाहर ले आया, शहनाज को उस पर सवार कराया। मैंने बाग उसके हाथ में दे दी। घोड़ा चला तो मैं उसके आगे आगे चल पड़ा। मेरे कान महल की तरफ ही लगे हुए थे। रक्स के साजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उससे मुझे तसल्ली हो गई कि डीएसपी के कत्ल का अभी किसी को पता नहीं चला। गेट पर गए तो घोड़े पर सवार शहनाज को और मुझे देखने के सिवा किसी ने कोई बात ना की। शहनाज ने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा नजर नहीं आता था। मुझे गेट के पहरेदार जानते थे। मैं सीआईडी का अफसर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता था, ना मुझसे पूछ सकता था कि मैं कहां जा रहा हूं और घोड़े पर कौन है। अलबत्ता मेरे बाद डीएसपी के कत्ल के इंकशाफ पर उन लोगों ने बयान देने थे। उन्होंने मुझे रात को बाहर जाते देखा था और एक औरत घोड़े पर सवार थी। ऐसे बयान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कुछ दूर तक मैं घोड़े के आगे आगे चलता रहा। ये महल एक कॉलोनी थी जो देहाती इलाके में आबाद थी। आगे खेत भी थे और वीरान इलाका भी, जिसमें गहरे और वसी खड्ड थे और चट्टानें भी थी। एक बरसाती नाला भी वहां से गुजरता था। उससे आगे एक इलाका मैंने नहीं देखा था। उसके मतलब ख्वाजा साहब ने बता दिया था कि कैसा है। रास्ते में गांव भी आते थे, मैंने उनसे दूर रहना था। लेकिन ऐसे रास्ते और इलाके देखकर ही पता चलता है कैसे हैं, जुबानी समझाने से समझ में नहीं आते। चांद अभी ऊपर नहीं आया था, महल पीछे रह गया। उसकी रोशनियां नजर आ रही थी। मैं घोड़े पर शहनाज के पीछे सवार हो गया। घूम कर देखा, महल की रोशनियां इस तरह नजर आ रही थी जैसे उफक के ऊपर आसमान में अलग थलग पीले पीले सितारे टमटमा रहे हों और जमीन व आसमान के दरमियान ये शैतान की आबादी हो। नवाब की कब्र पर छिड़का हुआ पानी अभी खुश्क नहीं हुआ और उसका बेटा जश्न मना रहा था। शराब की सुराहियां खाली हो रही थी और हवा की बेटियां खिलौने बनी हुई थीं। मैं ये सब कुछ देख कर आया था, फिर भी यकीन नहीं आया था। गुनाहों की इस बस्ती में एक फरंगी को कत्ल करके मैंने बुरा तो नहीं किया था। तुमने कहा था कि हम हमीदुल्लाह खान के पास जा रहे हैं, शहनाज ने कहा। हाँ शहनाज, मैंने कहा, अब हमें वहीं पनाह मिलेगी। क्यों? शहनाज ने पूछा। पनाह का क्या मतलब है? तुम मुझे छोड़कर वापस आ जाओगे ना? नहीं, मैंने कहा, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा। मैंने उसे बताया कि मैं क्या करके आया हूं। शहनाज चौंक कर पीछे मुड़ी और उसकी पीठ मेरे सीने के साथ लगी हुई थी। उसने चेहरा पीछे किया तो हमारे गाल टकरा गए। इलाका डीएसपी ने शहनाज को देखकर कहा था कि इस औरत का हुस्न खतरनाक है। उसने गलत नहीं कहा था। उसका हुस्न जिस्मानी था और अब ये जिस्म मेरे साथ लगा हुआ था और मेरे कब्जे में था। मैं उस जिस्म की तपश महसूस कर रहा था। इसमें क्या शक था कि ये जिस्म मेरी मलकियत था, लेकिन मेरा जहन भी मेरे कब्जे में था, जिसने मुझे ये सोच दी कि ये जिस्म तेरी जिम्मेदारी में है। ये तूने क्या किया सिकंदर? शहनाज ने घबराए हुए ये तूने क्या किया सिकंदर? शहनाज ने घबराए हुए लहजे में कहा। इतनी अच्छी नौकरी ज़ाया कर दी और कत्ल के मफरूर मुलजम बन गए। अगर तुम वहां ना होती तो मैं न कत्ल ना करता, मैंने कहा। वो लड़की मुझे कातिल बनाने का बहाना बनी थी। ओ सिकंदर, शहनाज ने आह लेकर कहा। घोड़ा अपनी चाल चला जा रहा था। मैंने उसकी रफ्तार तेज करने के लिए हल्की सी एड़ लगाई। ताकुब हो सकता था, वो कारों का नहीं घोड़ों का जमाना था। नवाब के अस्तबल में घोड़े मौजूद थे और अंग्रेज शाह सवार होते थे। ताकुब के अलावा मेरे सामने 30 मील की मुसाफत थी। वो कोई सड़क या पिगडंडी नहीं थी। मैं इत्मीनान से चलता रहता। मेरे नीचे कोई आम रास्ता नहीं था। मैंने एक सितारा अपने सामने रख लिया था और उसकी सिमत पर चला जा रहा था। इंसान क्या है?
वही जो उसका जहन है। मेरे जहन के धारे का रुख बदल गया। शहनाज मेरे लिए कायनात का एक जर्रा बनकर रह गई थी। ये काली रात, ये जंगल, बियाबान, इतनी हसीन और जवान औरत, एक मर्द तंदुरुस्त और तवाना, ये एक नुस्खे की अज्जा हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं तो बोतल से जिन निकल आता है, जो बड़े हसीन गुनाह का रूप धार लेता है। लेकिन मैं हुस्न गुनाह की दुनिया से बहुत दूर निकल गया था। कहते हैं कि इंसान बड़े मजबूत किले सर कर सकता है, लेकिन अपना किला नहीं तोड़ सकता। ये ख्वाहिशों का किला होता है जो इंसान अपने इर्द गिर्द तामीर करके उसमें कैद होकर बैठ जाता है। मैंने कभी ऐसे किले तामीर नहीं किए थे। इंसान हवाई किले तामीर करता है, लेकिन वो गलती ये करता है कि उनके नीचे बुनियादें नहीं रखता। हवाई किले मस्मार होने के लिए तामीर होते हैं, और ये वो लोग तामीर करते हैं जिनके सामने जीने का कोई मकसद नहीं होता। मैंने अपने लिए एक मकसद पैदा कर लिया था। तुम चुप क्यों हो सिकंदर? शहनाज ने कहा। बातें करते रहो, खामोशी से मुझे डर आता है। मेरे सीने से तूफान उठ रहे हैं शहनाज, मैंने कहा। मैं उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा हूं। घोड़ा दौड़ रहा था, इसलिए हम एक दूसरे की बात अच्छी तरह नहीं सुन सकते थे। घोड़े को मैं और ज्यादा तेज दौड़ाना चाहता था, लेकिन शहनाज डरती थी। कभी कोई घाटी उतरनी पड़ती, कभी घाटी चढ़नी पड़ती। शहनाज कभी पीछे हटकर मेरे साथ चिपक जाती, कभी मेरे दोनों बाजू पकड़ लेती। शहनाज, मैंने मुंह उसके कान के साथ लगाकर कहा, अब हर डर और खौफ जहन से निकाल दो। मैं जानता हूं कि तुम में जुर्रत की कमी नहीं। अपने आप को औरत समझना छोड़ दो। मैंने घोड़े की बागें खींच ली। मैं बड़ का एक बहुत पुराना और बहुत ज्यादा फैला हुआ दरख्त देख रहा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। अंदाजे के मुताबिक मैंने इतना फासला तय कर लिया था जो ख्वाजा साहब ने बताया था कि तय कर लोगे तो बड़ का एक इतना ज्यादा फैला हुआ दरख्त आ जाएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ख्वाजा साहब ने यह भी बताया था कि बड़ के नीचे लंबा चौड़ा तालाब है जिसमें कमल के फूल खिले हुए होंगे। चांद उफक के ऊपर आ गया था। दरख्त नजर आने लगे थे, लेकिन बड़ का दरख्त कहीं नजर नहीं आ रहा था। ख्वाजा साहब कहते थे कि वो दरख्त अंधेरे में भी नजर आ जाता है और अजनबी उसे बहुत बड़ी चट्टान समझ लेते हैं। मुझे शक होने लगा कि मैं रास्ता खो बैठा हूं। मैं घोड़े को एक टेकरी पर चढ़ाकर ले गया और हर तरफ देखा। जिधर से चांद उभर रहा था उस तरफ एक गोल चट्टान नजर आई जो कमोबेश 6 मील दूर थी। वो बड़ का वही दरख्त हो सकता है। मैंने उस जमीन का जायजा लिया जिस पर मैं खड़ा था। ये कटी फटी जमीन थी। बाज जगह मुझे घोड़ा रोकना पड़ता था क्योंकि आगे ऐसी ढलान आ जाती थी जो ढलान नहीं बल्कि सीधी दीवार होती थी। हर चंद कदम पर मुझे घोड़ा दाएं बाएं या पीछे मोड़ना पड़ता और रास्ता देखकर मैं आगे बढ़ता। ख्वाजा साहब ने इस जमीन का जिक्र नहीं किया था। मैं जान गया कि मैं गलत तरफ आ गया हूं। मैं पीछे गया और एक मौजू जगह से घोड़ा उस दरख्त की तरफ मोड़ा। मुझे परेशानी ये हुई कि बहुत सा वक्त ज़ाया हो गया था। मुझे सुबह की रोशनी फैलने से पहले मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। अब मैं जिस जमीन पर जा रहा था ये भी हमवार और चलने के लिए आसान नहीं थी, लेकिन मैं ख्वाजा साहब की बताई हुई निशानियों के मुताबिक महसूस करने लगा कि अब मैं सही सिमत पर जा रहा हूं। अच्छी नस्ल के घोड़े के लिए 6 मील का फासला कोई फासला नहीं होता, लेकिन जमीन ऐसी थी कि घोड़ा तेज चलाया नहीं जा सकता था। दौड़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम बढ़ के उस दरख्त तक पहुंच तो गए, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 पौने 2 घंटे गुजर गए थे। चांद ऊपर आ गया था, जिससे ये सहूलत पैदा हो गई थी कि रास्ता और गिरदो पेश का इलाका नजर आने लगा। बढ़ के नीचे गए तो जोहड़ देखा। ये तो झील थी। चांदनी में पानी यूं चमक रहा था जैसे पानी पर चांदी बिखरी हुई हो।
कमल के फूलों की अपनी बहार थी। सिकंदर, शहनाज ने कहा, क्या तुम्हारे दिल में यह नहीं आती कि बाकी उम्र इस पानी के किनारे और इस बड़ के साए में गुजार दें? दिल में तो बहुत कुछ आता है शहनाज, मैंने आह लेकर कहा, लेकिन हम दोनों कुदरत के हुस्न और रंगीनियों से महरूम कर दिए गए हैं। तुम सारी उम्र गुजारने की बात करती हो, मेरे दिल से पूछो तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी कि बाकी उम्र उस छत के नीचे गुजारना चाहता हूं जहां मैं पैदा हुआ था और जहां से मेरी माँ और बाप के जनाजे निकले थे। नहीं, शहनाज ने यूं घबरा कर कहा जैसे मैं उसे अंधे कुएं में फेंकने लगा था। वो आगे बैठी बैठी तेजी से पीछे को घूमी। उसने एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और बाजू मेरी गर्दन के गिर्द लपेट कर मेरा गाल अपने गाल से लगाकर कहा, वो छत मुझे याद ना दिलाओ, भूल जाओ सिकंदर, और मुझे भी भूल जाने दो। वो यादें बड़ी तलख हैं, मुझे बिच्छुओं की तरह डसती हैं। यूं समझ लो कि वो शहनाज उसी छत तले आकर मर गई। वैसे ही घर याद आ गया था। मैंने करवा सा घूंट निगल कर कहा, इंसान होना कभी कभी जज्बात उमड़ आते हैं। मैंने वो कैंचली उतार फेंकी है, शहनाज ने रुंधी हुई आवाज में कहा, मुझे दूसरा जन्म लेने दो। झील पर चमकती हुई चांदनी और उसमें कमल के फूल कुछ देर के लिए मुझे हकीकी जिंदगी से दूर ले गए थे। अचानक मुझे याद आ गया कि मैं खुद दूसरा जन्म ले रहा हूं। मैंने पतलून की दाईं जेब पर हाथ रखा, उसमें रिवाल्वर था। फिर मैंने बाईं रान पर हाथ रखा और खंजर को महसूस किया जो मेरी रान के साथ बंधा हुआ था। जब यह ख्याल आया कि इस खंजर के साथ एक फरंगी का खून लगा हुआ है तो मुझे उस शिकारी जैसी खुशी हुई जिसने तलवार से शेर का शिकार किया हो। मेरा सीना फैलने लगा, खून की गर्दश कुछ तेज हो गई। एक गैबी हाथ ने मुझे जज्बात और जज्बाती यादों की दलदल से निकालकर बड़ी पुख्ता जमीन पर खड़ा कर दिया। जरा उतर कर थोड़ी देर झील के किनारे बैठ ना जाएं? शहनाज ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया, अब मंजिल पर ही जाकर बैठेंगे। मैंने घोड़े को हल्की सी एड़ लगाई, बागों को झटका दिया और घोड़े को उस हिम्मत कर दिया जो मुझे ख्वाजा साहब ने बताई थी। चांद ऊपर आ गया था कि कोई गांव के रास्ते में आता था तो वह दूर से ही नजर आ जाता। मैं उनसे दूर हटता हुआ आगे बढ़ता गया। 5-7 मील का मजीद फासला तय हुआ होगा कि शहनाज ने कहा, वो मीठे मीठे बैठे बैठे थक गई है, जरा उतरना चाहती है। मैंने घोड़ा रोक लिया, जबकि वो भी खूबसूरत थी। सरसब्ज जगह थी, वो जगह नशीब में थी। उसके इर्द गिर्द टेले दीवारों की तरह खड़े थे। हम दोनों घोड़े से उतरे और वैसे ही इधर उधर चलने लगे ताकि टांगों में खून चल पड़े। हम बातें भी कर रहे थे, घोड़ा अलग खड़ा था। हम दोनों टहलते टहलते 20-25 दूर चले गए। वापस हुए तो देखा कि एक आदमी ने घोड़े की बाग पकड़ी हुई है और 2 आदमी उसके साथ खड़े हमें देख रहे हैं। मैं और शहनाज तेज तेज कदम उठाते उन तक पहुंचे। 2 के पास कुल्हाड़ियां थी और एक के पास छोटी तलवार। उन्होंने चेहरे इस तरह छुपा रखे थे कि जो पगड़ियां सरों पर थीं, उन्हीं के पल्लू ठोड़ी के नीचे से ऊपर गए हुए थे। उससे उनके मुंह नजर नहीं आते थे। उनमें से एक हमारे करीब आया और उसने शहनाज को बड़े गौर से देखा। चांदनी पूरी तरह शफाफ थी, जिसमें शहनाज का चेहरा कुछ ज्यादा ही दिलकश नजर आता था। मैं अलग चुपचाप खड़ा रहा। बड़ा कीमती दाना है उस्ताद, शहनाज ने देखने वाले ने अपने साथियों से कहा, और घोड़ा भी अच्छा है। उसके दोनों साथी हम भी हमारे करीब आ गए। शहनाज सिर कर मेरे साथ लग गई। उन दोनों ने भी शहनाज को गौर से देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम चलो दोस्त, उनमें से एक ने मुझे कहा, बाकी सफर अकेले और पैदल तय कर लो, हम तुमसे और कुछ नहीं मांगेंगे। पास पले जो कुछ है वो भी और अपनी जान भी लेकर चले जाओ। उसने आगे होकर शहनाज को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। शहनाज ने पांव जमा लिए और मेरा बाजू पकड़ लिया। मत घबरा लड़की, एक ने कहा, हम तुझे इसी घोड़े पर बिठाकर ले जाएंगे। तुझ जैसे हीरों की कदर और कीमत हम ही जानते हैं। ये तुम्हारा जो कुछ भी लगता है, इसकी जिंदगी चाहती हो
तो बड़े आराम से हमारे साथ आ जाओ और घोड़े पर सवार हो जाओ। जाओ शहनाज, मैंने कहा, इनके साथ चली जाओ। क्या कह रहे हो तुम? शहनाज ने मुझे कहा। मैं ठीक कह रहा हूं, मैंने कहा। जाओ घोड़े तक चली जाओ। वो समझ गई कि ये मेरी कोई चाल है। वो उनके साथ चल पड़ी। घोड़ा चंद कदम दूर खड़ा था। तीनों पीठ पीट कर शहनाज के साथ घोड़े की तरफ चले तो मैंने जेब से रिवाल्वर निकाला, दूसरी जेब में हाथ डालकर रान के साथ बंधा हुआ खंजर खींचा और गोली इस तरह फायर की कि उनमें से दो आदमियों के दरमियान जो फासला था वहां जमीन पर लगी। मैंने उनमें से किसी को गोली नहीं मारना चाहता था। जमीन पर फायर उन्हें डराने के लिए और ये जताने के लिए किया था कि मैं तीनों की जान ले सकता हूं। तीनों बदक कर दाएं बाएं हुए। जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, मैंने कहा। अब इस रिवाल्वर से जो गोली निकलेगी वो तुम में से किसी के जिस्म के पार हो जाएगी। कुल्हाड़ियां तलवार फेंक दो। उन्होंने मेरे हुक्म की तामील की। शहनाज, मैंने कहा, इनकी कुल्हाड़ियां और तलवार उठाकर मेरे पास आ जाओ। शहनाज कुल्हाड़ियां और तलवार उठाकर मेरे पास आ गई। मैं शाहाना और फातहाना चाल चलता हुआ उन तक गया और उन्हें कहा कि चेहरे नंगे करो। उन्होंने चेहरे नंगे कर दिए। किसके आदमी हो? मैंने पूछा। किसी के भी नहीं, एक ने जवाब दिया, बस हम तीनों हैं। मैं तुम्हें जीने का हक नहीं दे सकता, मैंने कहा। तुम कमीने हो, औरत पर हाथ उठाते हो। गलती हो गई यार, एक ने कहा, माफ कर दो। मैं तुम तीनों को आगे पीछे खड़ा करके एक ही गोली तुम तीनों में से गुजार सकता हूं, मैंने कहा। तुम मुझे नहीं जानते, अगर जानते तो ऐसी हरकत ना करते। उनमें से एक और ने कहा और मुझसे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरा पेशा भी यही है, मैंने कहा, लेकिन तुम इस पेशे की तौहीन कर रहे हो। तीनों हंस पड़े। नहीं, एक ने कहा, हम नहीं मानते। तुम किसी बड़े खानदान के आदमी हो, इसीलिए हम तुम्हें नहीं बता रहे कि हम कौन हैं और किसके आदमी हैं। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम में से एक को गोली मार दूंगा, मैंने कहा। शहनाज, तुम एक कुल्हाड़ी हाथ में रखो और उनके पीछे खड़ी हो जाओ। इनमें से कोई जरा भी हरकत करे तो उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाओ। शहनाज उनके पीछे गई। एक कुल्हाड़ी और तलवार जमीन पर रखकर एक कुल्हाड़ी अपने हाथ में रहने दी। मैंने रिवाल्वर की नाल उनमें से एक की कंपटी पर रख दी और अपना सवाल दोहराया, तुम किसके आदमी हो? उनमें से एक बोल पड़ा, ये बता देना भी बुजदली है, उसने कहा, और ना बताएं तो तुम उसे गिरफ्तार नहीं करवा दोगे। तुम नाम लो, मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हम अभी उसके साथ शामिल नहीं हुए, एक और बोल पड़ा। उसने अभी कोई वारदात नहीं की, लेकिन बड़ा जबरदस्त आदमी मालूम होता है। सब उसे मानते हैं, हम भी उसे मानते हैं। मैं कहता हूं उसका नाम बताओ, मैंने कहा। मैं नाम पूछने पर इसलिए जोर दे रहा था कि मशहूर डाकुओं और राहजनों के नाम हमारे हेडक्वार्टर में मौजूद थे। मैं मालूम करना चाहता था कि इस इलाके में कौन बड़े नाम वाला डाकू है। वो जो कोई भी था मेरे लिए खतरा बन सकता था, लेकिन ये तीनों उसका नाम बताने से डरते थे, मेरे बार बार डराने से। और रिवाल्वर की नाल अपनी कंपनी पर देखकर उस आदमी ने नाम बता दिया, हमीदुल्ला खान, उसने कहा। मैंने रिवाल्वर की नाली पीछे कर ली और उन्हें बताया कि मैं उसी के पास जा रहा हूं और वो मुझे उस तक पहुंचा दे। तीनों मेरी मिन्नतें करने लगे कि मैं हमीदुल्ला खान को ये ना बताऊं कि उन्होंने हमें रोका था। मुझे खुशी हुई कि हम हमीदुल्ला खान के इलाके में दाखिल हो गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी 12-14 मील का फासला बाकी था, लेकिन ये तीनों हमें ऐसे रास्ते से ले गए कि फासला 6-7 मील से ज्यादा नहीं था। वहां जाकर पता चला हमीदुल्ला खान कहीं चला गया है और ये बताकर नहीं गया कि वापस आएगा या नहीं। हमें ये इतला देने वाला कोई और था। मैंने उसे कहा कि हमीदुल्ला खान अगर यहीं है और अपने आप को छुपाई रखना चाहता है तो उसे ये बता दो कि सिकंदर आया है और उसके साथ शहनाज है। लेकिन उस आदमी ने फिर वही अल्फाज दोहराए कि हमीदुल्ला खान चला गया है और मालूम नहीं कि वापस आए या ना आए। हम फिर वापस चले जाएं, मैंने कहा। नहीं, उसने जवाब दिया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे घर का पानी भी ना पियो, तुमने रात भर सफर किया है। वो मुझे और शहनाज को कच्चे से एक मकान में ले गया। उसने हमारा घोड़ा कहीं और ले जाकर बांध दिया।
हमें एक कमरे में ले गया। सुबह अभी नहीं हुई थी। वो ये कहकर बाहर निकल गया, हमारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता है। उसके जाने के 10-15 मिनट बाद कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए और उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। मैं उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो चुपचाप मेरे सामने खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। मैं चारपाई पर बैठा हुआ था। शहनाज जो दूसरी चारपाई पर बैठी थी, डर कर उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। उन आदमियों की आंखें और उनके चेहरे बता रहे थे कि उनकी नीयत ठीक नहीं और हम धोखे में यहां आ गए हैं। मुझे इत्मीनान इस बात का था कि उनके पास कुल्हाड़ियां थी।